हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन नर्सिंग। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के बारे में पूरा पढ़ेंगे अपन, इसके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं। सो अपन देख लेते हैं अपन। ठीक है, पहले अपन इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसका विद डायग्राम देखेंगे अपन। इंट्रोडक्शन में बताया है कि लाइट रेज एंटर थ्रू द कॉर्निया प्यूपिल लेंस फोकस डायरेक्टली ऑन टू रेटिना। रेटिना कन्वर्ट लाइट रेज इनटू इम्पल्स सेंड थ्रू ऑप्टिक नर्व टू योर ब्रेन वेयर दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज इमेज। अब इसमें क्या होता है, अपन देखते हैं इसे डायग्राम से। जो आई आई में हमेशा क्या होता है, लाइट रेज एंटर करती हैं कॉर्निया प्यूपिल लेंस के थ्रू, यहाँ से एंटर करती हैं। एंड जो ये यहाँ पे होता है रेटिना, जो लाइट रेज हैं उसको कन्वर्ट करती है इम्पल्स में, और इम्पल्स में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे होती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व इसको ब्रेन के थ्रू ब्रेन के पास ले जाती है इन इम्पल्स को, और इम्पल्स को वहाँ पे ले जाने के बाद ब्रेन इसको कन्वर्ट करता है इमेज के अंदर। सो ये इसकी नॉर्मल एक फिजियोलॉजी है आई की, जो इंट्रोडक्शन में बताया अपन ने। बट इसमें अब देखते हैं ग्लूकोमा कैसे हुआ। सो एनाटॉमी ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में क्या है कि क्लियर लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। एक लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, जो आई के अंदर एंटीरियर चैम्बर में होता है, पोस्टीरियर में होता है विट्रस ह्यूमर। ठीक है, एंटीरियर चैम्बर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे लिक्विड होता है एक्वस ह्यूमर दैट सर्कुलेट इनसाइड फ्रंट पोर्शन ऑफ आई। आई के जो फ्रंट पोर्शन होता है, ये देख लो, आई का जो फ्रंट पोर्शन होता है, जो एंटीरियर चैम्बर होता है, वहाँ पे ये जो भी फ्लूइड है ये होता है एक्वस ह्यूमर। ठीक है, अब इसमें हम क्या होता है ये देखते हैं वहाँ पे। सो टू मेंटेन हेल्दी लेवल ऑफ प्रेशर विद इन आई। आई के अंदर एक हेल्दी प्रेशर को मेंटेन कर रखता है, इसकी वजह से आई का जो स्ट्रक्चर और शेप है वो मेंटेन रहता है, एक फ्रेमली रहता है। ठीक है, विद ग्लूकोमा। अब ग्लूकोमा की कंडीशन में क्या हो जाता है, एक्वस ह्यूमर डू नॉट फ्लो थ्रू ट्रेबिकुलो मैशवर्क प्रॉपरली। अब एक ट्रेबिकुलो मैशवर्क है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू अभी बताऊंगा कि ट्रेबिकुलो मैशवर्क क्या होता है। तो उसमें क्या होता है, जो ये ट्रेबिकुलो मैशवर्क है ना, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता, उसकी वजह से ग्लूकोमा हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोमा हो जाता है। और ओवर टाइम आई प्रेशर आईओपी इंक्रीज डैमेजिंग ऑप्टिक नर्व फाइबर। अब ये जैसे ये ग्लूकोमा हुआ है, उसकी वजह ये टाइम टू टाइम जैसे जैसे दिन जाएंगे उसके बाद क्या होता है, ये आईओपी होता है, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ड्रेनेज नहीं हो रहा और ये काम नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। अपन एक बार इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। लेट्स, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर देखो ये आई का लेंस है, ये पीपल हो गया, ये फिर कॉर्निया हो गया, यहाँ पे एंटीरियर चैम्बर जहाँ पे एक्वस ह्यूमर होता है, और ये आइरिस हो गई, और यहाँ पे ये जो पोर्शन होता है ये वाला ब्राउन वाला, इसको बोलते हैं ट्रेबिकुलोमेसवर्क, और इसके नीचे होता है एक कैनाल ऑफ स्केलम जहाँ से ये ड्रेन होता है। और ये पोस्टीरियर चैम्बर जो कि पीछे की तरफ हो गया, ये एंटीरियर चैम्बर आगे की तरफ, ये पोस्टीरियर चैम्बर पीछे की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे होती है सीलेरी बॉडीज़। सीलेरी बॉडीज़ क्या करती हैं, एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करती हैं। सो ये फ्लो होता है ना, ये जहाँ पे ट्रेबिकुलोमेसवर्क इंटरफेयर करता है, इसकी वजह से ग्लूकोमा हो जाता है। आगे अपन देखेंगे दो टाइप के होते हैं, उसमें कैसे बताते हैं उसको पूरा डिटेल में मैं आगे बताता हूँ आपको। सो अब हम देख रहे हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ग्लूकोमा के 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है इंक्रीज आईओपी। आईओपी इंक्रीज हो जाता है ग्लूकोमा की वजह से। सेकंड, ऑप्टिक नर्व एट्रोफी। ऑप्टिक नर्व एट्रोफी हो जाती है। एट्रोफी मीन्स होता है कि जो मसल स्ट्रेंथ होती है, या जो एट्रोफी की स्ट्रेंथ होती है, सॉरी एट्रोफी की नहीं, स्ट्रेंथ होती है मसल की या किसी भी चीज़ की, तो वो होती है ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई वहाँ पे कम होने की वजह से वहाँ पे एट्रोफी हो जाती है। तो ऑप्टिक नर्व की एट्रोफी हो जाती है। ठीक है, साइज़ कम हो जाती है उसकी। सो नेक्स्ट है पेरिफेरल विजन लॉस। अब जो ग्लूकोमा वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो पेरिफेरल विजन होता है वो लॉस हो जाता है। सो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इसके ग्लूकोमा के होते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं, ग्लूकोमा कोज्ड बाई ऑप्टिक नर्व डैमेज इज टर्म्ड एज नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा। नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा किसको बोलते हैं, जिसके अंदर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है। उस ग्लूकोमा के अंदर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, उसको बोलते हैं नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा। नाउ अपन देखेंगे अपन इसके टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के टाइप्स होते हैं 2। एक होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा, एक होता है क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ठीक है,
पहले अपन देख लेते हैं इसके जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है, बट इसके अंदर आईओपी की एक रेंज होती है, नॉर्मल रेंज जो होती है आईओपी की वो होती है 10 से 21 ऑफ एचजी, और ऑफ एचजी में 10 से 21 होती है, पर किलो पास्कल होता है उसके अंदर होती है 1.6 टू 2.6 किलो पास्कल। ठीक है, पास्कल्स में ये होती है, ऑफ एचजी में वो ही होती है। ठीक है, पहले देखते हैं अपन इसका ओपन एंगल ग्लूकोमा, जिसको बोलते हैं दूसरा वाइड एंगल ग्लूकोमा। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप, ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है जो कॉमनली होता है। ठीक है, बट इसमें देख होता है क्या है, देखते हैं। ट्रेबिक्लोमेसवर्क बिकम लेस एफिशिएंट एट ड्रेनिंग एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर को ड्रेन करने में जो ट्रेबिक्लोमेसवर्क है वो लेस एफिशिएंट होता है, लेस एफिशिएंट होता है। अपन डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये तो अपन ने देखा नॉर्मल स्ट्रक्चर, कैसे सीलियरी बॉडीज़ होती हैं। पहले अपन इसको वापस देखते हैं। सीलियरी बॉडीज़ होती हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं पीछे पोस्टीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर को। एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करने के बाद एक्वस ह्यूमर फ्लो करता है आइरिस के थ्रू एंटीरियर चैम्बर में। एंटीरियर चैम्बर में जाता है ये, यहाँ पे होता है ट्रेबिक्लोमेसवर्क। ट्रेबिक्लोमेसवर्क के थ्रू जाता है ये कैनाल ऑफ स्कैलम में। कैनाल ऑफ स्कैलम में ड्रेन हो जाता है, जिसकी वजह से ये जिसका आईओपी है ना वो मेंटेन रहता है, क्योंकि ज़्यादा होने से आईओपी ज़्यादा होने से यहाँ पे वो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएंगे, उसकी विजन लॉस हो जाएगा। तो ये इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ से ये फ्लो होता रहता है। बट जो ट्रेबिक्लोमेसवर्क है ये लेस एफिशिएंट होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा में। लेस एफिशिएंट मीन्स ये इससे फ्लो तो हो रहा है, ये ड्रेन तो हो रहा है, बट कम हो रहा है। तो कम होने की वजह से यहाँ से ओपन एंगल ग्लूकोमा बोलते हैं इसके अंदर, जो कि ट्रेबिक्लोमेसवर्क लेस एफिशिएंट होता है। इसकी वजह से क्या होता है ये देखते हैं अपन। इसकी वजह से होता है ऑप्टिक आईओपी इंट्राओक्यूलर प्रेशर रहता है बिल्डअप विद विच लीड्स टू डैमेज टू ऑप्टिक नर्व। जो ऑप्टिक नर्व होती है वो आईओपी बढ़ने की वजह से डैमेज हो जाती है। ठीक है, टिपिकली ग्लूकोमा हैज़ नो साइन एंड सिम्टम्स इन अर्ली स्टेज। अब ये जो अर्ली स्टेज होता है ग्लूकोमा का, उसके अंदर कोई भी साइन या सिम्टम्स, या इसको बोलते हैं सिम्टम्स, वो नहीं होते इसमें पता नहीं चलते। ठीक है, ये होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा। नेक्स्ट होता है क्लोज एंगल ग्लूकोमा, जो जिसको बोलते हैं नैरो एंगल ग्लूकोमा भी बोलते हैं, और ओपन एंगल को वाइड एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, नैरो एंगल ग्लूकोमा, इसके अंदर क्या होता है, ड्रेनेज एंगल ऑफ ट्रेबिक्लोमेसवर्क बिकम ब्लॉक्ड बाय आइरिस। आइरिस के थ्रू जो ट्रेबिक्लोमेसवर्क है वो ब्लॉक हो जाता है। उसमें लेस एफिशिएंट था ओपन एंगल में, बट इसमें ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने की वजह से क्या हो जाता है, जो आईओपी है वो इमीडिएटली इंक्रीज़ हो जाता है। इमीडिएटली इंक्रीज़ होने की वजह से इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है उस टाइम पे इमीडिएटली उनको सही करने में। ठीक है, तो इसके अंदर जो आईओपी होते हैं, मैंने बताया था आईओपी कितना होता है, नॉर्मल आईओपी कितना होता है, वो होता है 10 to 21 mm ऑफ एचजी। ठीक है, बट इसमें क्या है कि मोर देन 50 mm ऑफ एचजी बढ़ जाता है, वो भी वेरी फास्ट। सो ये इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है। बट इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं अपन। डायग्राम के थ्रू देखते हैं तो इसमें क्या होता है, ये जो यहाँ पे पोस्टीरियर चैम्बर है, पोस्टीरियर चैम्बर में जो एक्वस ह्यूमर बन रहा है वो ट्रेवल करता है इसके थ्रू। बट इसकी स्ट्रक्चर देखो, क्योंकि पोस्टीरियर चैम्बर में इंक्रीज हो जाता है प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से आइरिस की स्ट्रक्चर ऐसी हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे होता है ट्रेबिक्लोमेसवर्क, ये कैनाल ऑफ स्कैलम, यहाँ पे ट्रेबिक्लोमेसवर्क, तो ट्रेबिक्लोमेसवर्क ब्लॉक हो जाता है। तो इसकी वजह से जो ये एक्वस ह्यूमर है वो वहाँ पे ड्रेन होता ही नहीं है, ब्लॉक ही हो जाता है कम्प्लीटली, जिसकी वजह से आईओपी सडनली बढ़ता है, सडनली इंक्रीज हो जाता है। ये होता है क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ये होता है क्लोज एंगल ग्लूकोमा। और ओपन एंगल ग्लूकोमा में देख लिया अपन ने, यहाँ से प्रोडक्शन होता है, उसके बाद ये जो ट्रेबिक्लोमेसवर्क है वो लेस एफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कम ड्रेन होता है और एक्वस ह्यूमर का। सो नेक्स्ट देखते हैं अपन इसका।
अब है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी कैसे होती है वो अपन वन बाय वन देखते हैं। ड्यू टू इटियोलॉजी, इटियोलॉजी कुछ भी है उसकी वजह से क्या होना, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन इन ट्रेबिकुलोमेसवर्क, ट्रेबिकुलोमेसवर्क में ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से होना। देन फिर बैकअप ऑफ फ्लूइड, इंक्रीज आईओपी, उसकी वजह से आईओपी बढ़ गया ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। देन डैमेज ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई एंड इम्पेयर्ड विजन। विजन कौन सा इम्पेयर्ड हुआ है, वो भी पेरिफेरल विजन जो अपन कैरेक्टरिस्टिक्स में देखे थे, ठीक है, जिसकी वजह से इंजरी और इन्फेक्शन होने की चांसेस। सो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी थी, सिंपल थी। अब अपन देखेंगे इसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसको साइन एंड सिम्टम्स भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, अर्ली स्टेज में अर्ली साइंस कौन से हैं। अर्ली साइन वैसे होते नहीं अर्ली स्टेज पे, बट अर्ली साइन इसके देखते हैं वो कौन से होते हैं। डिमिनिश्ड एकोमोडेशन, जो एकोमोडेशन होता है वो डिमिनिश हो जाता है। और एलिवेट आईओपी इंक्रीज होने की वजह से आईओपी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है वहाँ पे। और आईओपी इंट्राओकुलर प्रेशर जो कि नॉर्मल रहती है 10 to 21 mm ऑफ HG, ठीक है। विजुअल फील्ड लॉस, रेडनेस ऑफ स्क्लेरा एंड कंजक्टिवा, स्क्लेरा और कंजक्टिवा में रेडनेस हो जाती है, ब्लड विजन हो जाता है और नोजिया हो जाती है। ये सिंपल है, आप समझते हैं, ठीक है। ये इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गई। अब इसके डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन देखते हैं अपन। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में ये एग्जामिनेशन होते हैं, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, बायोमाइक्रोस्कोपी जिसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है बायोमाइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट है ऑप्थेल्मोस्कोपी और लास्ट है टोनोमेट्री, जो कि किसका काम आती है, टू मेजर आईओपी मेंटेन करने की काम होती हैं। ये प्रोसीजर्स होते हैं, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे होते हैं, बट इनके अंदर ये इसके डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन होते हैं, ठीक है। अब इसके हम देखते हैं अपन मैनेजमेंट कौन से हैं इसके। सो फर्स्ट आता है इसका अपना मेडिकल मैनेजमेंट में होते हैं फर्स्ट कोलिनर्जिक में आते हैं पिलोकार्पिन क्या करते हैं, जो टू ट्रीट इंट्राओकुलर हाइपरटेंशन, जो इंट्राओकुलर हाइपरटेंशन हुआ है आईओपी इंक्रीज होने की वजह से, सो उसको ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं अपन, पिलोकार्पिन देते हैं। सो पिलोकार्पिन क्या काम करती है, टू रिड्यूस आई प्रेशर बाय इंक्रीजिंग ड्रेनेज ऑफ आईओपी इंट्राओकुलर फ्लूइड थ्रू ट्रेबिकुलोमेसवर्क के थ्रू जो इंट्राओकुलर फ्लूइड है, जो इंट्राओकुलर फ्लूइड कौन सा है, एक्वस ह्यूमर, वो ड्रेनेज करवाता है और उसकी वजह से क्या होता है, जो आईओपी प्रेशर है ना आई का, वो कम करवाता है पिलोकार्पिन। सो ठीक है, ये इसमें होता है। नेक्स्ट है बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है, नहीं सॉरी एंटागोनिस्ट। इसमें एग्जांपल है इसका बीटा ऑक्सिलोल, जो इसका काम क्या होता है बीटा एक्सिलोल का, ये करता है टू रिड्यूस एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन, एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम करता है। एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन कम होगा, सो वहाँ पे फ्लो भी कम होगा। सो एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम करता है, वो होता है बीटा ऑक्सिलोल। इसके साइड इफेक्ट होता है हाइपोटेंशन इसका साइड इफेक्ट होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। सो इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन, मतलब नर्स क्या करेगी, करेगी मॉनिटर बीपी फॉर हाइपोटेंशन एंड असेस फॉर स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ मॉनिटर करेगी कि कैसी है पेशेंट की, और बीपी उसका हाइपोटेंशन है तो उसको बीपी को मॉनिटर करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है एसिटाजोलेमाइड, जिसका दूसरा नाम होता है डायमॉक्स। इसमें क्या होता है, वाटर एनहाइड्रेज इनहिबिटर, इनको बोलते हैं वाटर पिल एनहाइड्रेज इनहिबिटर बोलते हैं। ये होता क्या है, डिक्रीज आईओपी बाय डिक्रीजिंग सिक्रेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर के सिक्रेशन ही डिक्रीज हो जाएगा, सो इसके आईओपी भी डिक्रीज हो जाएगा। सो इसका यूज़ क्या है, इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एंगल ग्लूकोमा में इमीडिएटली ट्रीटमेंट करते हैं। अब इमीडिएटली किस में ज़रूरत पड़ रही थी अपन ने पहले पढ़ा, वो है नैरो एंगल ग्लूकोमा में। सो उसके अंदर नैरो एंगल ग्लूकोमा में अपन एसिटाजोलेमाइड देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल मायोटिक्स टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम करने के लिए जो मायोटिक प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है उसको बोलते हैं मायोटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसका नाउ। अब अपन देखते हैं इसका सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या कौन से सर्जिकल मैनेजमेंट है, वो था पहले मेडिकल मैनेजमेंट। सो फर्स्ट है इसमें लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी होता क्या है, रिपेयरमेंट ऑफ ट्रेबिकुलर मैशवर्क, जो ट्रेबिकुलर मैशवर्क है उसको रिपेयर करना, उसको बोलते हैं ट्रेबिकुलोप्लास्टी।
होता है क्या इसमें? इसमें होता है कि एप्लीकेशन ऑफ लेज़र बीम टू बर्न एरिया ट्रेबिकुलर मैशवर्क टू इंक्रीज फ्लूइड आउटफ्लो। अब इसमें जो ट्रेबिकुलर मैशवर्क अपन ने ओपन एंगल ग्लूकोमा में देखा था, वो वहाँ पे क्या है कि ट्रेबिकुलर मैशवर्क लेस एफिशिएंट था, तो उसके अंदर लेज़र बीम डाल के अपन उस एरिया को बर्न करके ट्रेबिकुलर मैशवर्क को रिपेयर करते हैं। अपन रिपेयर करने की वजह से जो आउटफ्लो है ना, जो ड्रेनेज है, वो सही हो जाता है। तो लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी ये होती है। नेक्स्ट है ट्रेबिकुलोस्टोमी। ट्रेबिकुलोस्टोमी में क्या होता है? ऑस्टोमी नहीं, ट्रेबिकुलेक्टोमी। ट्रेबिकुलेक्टोमी में क्या होता है कि रिमूवल ऑफ ट्रेबिकुलर मैशवर्क, ट्रेबिकुलर मैशवर्क को रिमूव ही कर देंगे, ठीक है। इस नेक्स्ट आता है स्क्लेरोस्टोमी। स्क्लेरोस्टोमी में होता है ओपनिंग करते हैं अपन स्क्लेरा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है इरिडेक्टोमी। इरिडेक्टोमी में क्या होता है? रिमूवल ऑफ आइरिस को रिमूव करना, जो कि नैरो एंगल में ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी, तो आइरिस को रिमूव करना उसको बोलते हैं इरिडेक्टोमी। अब इरिडेक्टोमी क्यों करते हैं कि प्राइमरी रीजन फॉर परफॉर्मिंग इज टू प्रिवेंट सेकेंडरी ग्लूकोमा। सेकेंडरी ग्लूकोमा से प्रिवेंट करने के लिए अपन इरिडेक्टोमी करते हैं, ये इसका फर्स्ट रीजन है, ठीक। नेक्स्ट अपन फिफ्थ लास्ट, इसमें होता है साइक्लोक्रायोथेरेपी। साइक्लोक्रायोथेरेपी में क्या होता है? फ्रीजिंग प्रोब टू स्क्लेरा ओवर सिलियरी बॉडी रिजल्ट इन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन या प्रोड्यूस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एक प्रोब होती है, फ्रीजिंग प्रोब, वो स्क्लेरा के अंदर से अपन सिलियरी बॉडी तक ले जाते हैं, और सिलियरी बॉडी को फ्रीज करके, मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये स्क्लेरा है जो बाहर की तरफ है, ठीक है। अपन इसके थ्रू एंटर करके ये जो सिलियरी बॉडी है, यहाँ पे जो फ्रीजिंग प्रोब है उसको यहाँ पे फ्रीज करके इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसको सिलियरी बॉडी को। अब सिलियरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की वजह से क्या होगा कि जो ये सिलियरी बॉडी प्रोड्यूस करती है एक्वस ह्यूमर, और एक्वस ह्यूमर सिलियरी बॉडी डिस्ट्रॉय कर दिया तो एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इसका ये सही से, मतलब ये जो इसका क्लोज एंगल ओपन एंगल ग्लूकोमा हो रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, इसको फ्रीज करते हैं, किसको? सिलियरी बॉडीज को, ठीक है। सो अपन ने डायग्राम से देखा कि वो सिलियरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉय करने की वजह से, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। लास्ट अपन देखेंगे इसके कॉम्प्लिकेशन ऑफ ग्लूकोमा के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। फर्स्ट है इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। इंट्रा ऑपरेटिव भी ग्लूकोमा हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव भी होते हैं, जिसके अंदर सुप्रा कोरोइडल हेमरेज। सुप्रा कोरोइडल हेमरेज मीन्स होता है कि जो कोरोइड में अपन ने किया था, कोरोइड में अपन ने, तो वहाँ पे कोरोइडल स्पेस के ऊपर वहाँ पे हेमरेज हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है हाइफीमा। हाइफीमा में क्या होता है? इज द ब्लड इन फ्रंट ऑफ द आई, एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई के एंटीरियर चैम्बर देखा था अपन ने, जहाँ पे ब्लड वो एक्वस ह्यूमर फ्लो होके आ रहा था, तो वहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट हो जाना। हाइपोटोनी में होता है जो आईओपी अपन नॉर्मल देखा था 10 to 21 mmHg, बट इसके अंदर क्या हो जाता है, ये बहुत कम हो जाता है, वो होता है 5 mmHg या इससे भी कम, तो उसको बोलते हैं हाइपोटोनी, ठीक है। ये था अपन ने जो पढ़ा, पूरा ग्लूकोमा पढ़ लिया, ठीक है, यहाँ तक ये थी। सो आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कुछ डाउट हो, पूछना हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।